बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस पार्टी से आ रही है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि इनकम टैक्स विभाग ने उसके सारे खाते सील कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए, और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उन खातों से फ्रीज हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, क्या है ये मामला? अभी 2 घंटे के भीतर ये कांग्रेस का आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाना कि उसकी कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज, और अब 2 घंटे के भीतर ये खबर आ जाना कि खाते फ्रीज नहीं है। क्या है मामला? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कांग्रेस पार्टी के 4 खातों को सील कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते शामिल हैं। और इस हवाले से अजय माकन ने आरोप लगाया, और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र पर यह हमला है, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो खाते हैं, जो जिसमें कि चंदे का पैसा है और इसके अलावा सदस्यता अभियान से जुटाया हुआ पैसा है, उस पर रोक लगा दी गई है। और ऐसे में कांग्रेस जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, चाहे कर्मचारियों के वेतन हो या बिजली बिल आदि हो, इन तमाम खर्चों के लिए भी पैसा निकालने में सक्षम नहीं है। हालांकि साथ में अजय माकन ने यह जानकारी भी दी कि यह कार्रवाई परसों हुई है और इसको चुनौती दी गई है अपीलीय प्राधिकरण के सामने, इनकम टैक्स के अपीलीय प्राधिकरण के सामने। और अब जो अपडेट है, जिसकी जानकारी आपने दर्शकों को दी, विवेक तनखा जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है और वरिष्ठ वकील भी हैं, वो कांग्रेस की तरफ से पेश हुए अपीलीय प्राधिकरण के सामने। और विवेक तनखा ने यह जानकारी दी है कि अपीलीय प्राधिकरण ने यह कहा है कि कांग्रेस अपने खातों को संचालित कर सकती है। यानी जो पहले फ्रीज लगाया गया था कथित तौर पर कांग्रेस के मुताबिक, उसमें एक बड़ी राहत मिली है। और खुद जो कांग्रेस के वकील हैं विवेक तनखा, उन्होंने यह जानकारी दी है कि प्राधिकरण में यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दी गई कि कांग्रेस अपने खातों को संचालित कर सकती है। तो एक किस्म से यह राहत भी है, लेकिन यह खातों को सील करने से बड़ा कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल मामला है। कांग्रेस पार्टी यह हमला कर रही है कि एक तरफ जहां चुनावी बॉन्ड के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया, सवाल बीजेपी के खातों पर उठने चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके खाते सील कर दिए गए हैं। तो अब हालांकि राहत जरूर मिल गई है कांग्रेस को, वो अपना खाता संचालित कर पाएगी, लेकिन ये मामला जो है वो जारी रहेगा, कार्रवाई तो जारी रहेगी ही। मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रिब्यूनल जहां पर इस मामले को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चैलेंज किया गया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वकील विवेक तनखा पेश हुए और ये ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई है, ये बता रहे हैं आप? रोक हटाई है ट्रिब्यूनल ने? नहीं, देखिए, रोक जो लगाई गई, नहीं, रोक इनकम टैक्स विभाग के द्वारा लगाई गई है कांग्रेस के मुताबिक, और इसको चुनौती दी गई है इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण ITAT के कोर्ट में। और उस कोर्ट में कांग्रेस के तरफ से विवेक तनखा पेश हुए, उन्होंने राहत की मांग की, और उसी दौरान ITAT की तरफ से ये उन्हें जानकारी दी गई कि कांग्रेस अपने खातों को संचालित कर सकती है। हालांकि जो जांच है वो जारी रहेगी, और अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो अंतरिम राहत ट्रिब्यूनल जो है वहां पर ये क्लैरिटी मिल गई है कांग्रेस पार्टी को कि फ्रीज नहीं है खाते, आप मामला चलता रहेगा जो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से है, लेकिन जो खातों को फ्रीज करने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी, वो मामले खाते फ्रीज नहीं रहेंगे, है ना? ये खबर सामने निकल कर आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूं, पहले जरा दर्शकों को सुना देते हैं। अब से कुछ ही देर पहले अजय माकन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए थे तो उन्होंने कहा क्या था, ये सुनिए जरा पहले। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है, और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यपद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। मैं इसलिए
आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।